झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीजेपी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि रविंद्र कुमार राय पूर्व में सांसद रहे हैं। बीते दिनों रविंद्र कुमार राय के जेएमएम में जाने की अफवाह भी उड़ी थी, लेकिन अब इस जिम्मेदारी के बाद अफवाह पर विराम लग गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन वाईएस शर्मिला के बीच संपत्ति विवाद और बढ़ गया। शर्मिला ने अपने पिता वाईएसआर के समर्थकों को एक खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने समर्थकों से भ्रम से बचने की सलाह दी। शर्मिला ने कहा कि जगन मोहन पारिवारिक संपत्ति के इकलौते उत्तराधिकारी नहीं है, वो सिर्फ अभिभावक है। पदयात्रा के दौरान 25 अक्टूबर को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की खबर आई। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया। सीएम आतिशी ने सीधे तौर पर केजरीवाल पर हमले का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री पूर्णिया में एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेसी सिंह के पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि प्रभारी मंत्री विजय चौधरी के साथ स्मार्ट क्लास भवन निरीक्षण करने के दौरान सीढ़ी से वो फिसल गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी किसानों की सारी जमीन छीनकर एक वोट बैंक को देना चाहती थी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने 1995 और 2013 में वक्फ को असीमित अधिकार दिए। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी किसानों की सारी जमीन छीनकर एक वोट बैंक को देना चाहती है। वोट के नाम पर वे ऐसा कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के पहले सत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने राज्य में खेलों के विकास और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी जैसे आयोजनों से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर में जगन्नाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। मंदिर पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और भगवान की आरती की। आरती करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रसाद चढ़ाया और जयकारे के साथ पूजा अर्चना की। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने धान की खरीद में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। पंधेर ने कहा, प्रदर्शन बदरूखान और संगरूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोपहर से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि जहां तक आज के कार्यक्रम की बात है, तो ये धान की खरीद न होने के कारण बदरूखान और संगरूर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहां कार्यक्रम होगा। समय दोपहर 1 बजे। हम इसे अवरुद्ध कर देंगे असीमित समय के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली पर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की थी। वीडियो में देखा गया कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा पर हमला किया, वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे हंसकर बात कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने न उसको गिरफ्तार किया और न ही उन पर मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। पूरे देश में ये हो रहा है कि बहुत सारे राजनीतिक दल बात किसानों की करते हैं, लेकिन जब उनकी समस्याओं का मामला आता है तो आंखें बंद कर लेते हैं। पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी किसानों की समस्याओं का समाधान करे। ये उचित नहीं है कि जो देश के लोगों के पेट की आग बुझा रहे हैं, उन्हें सड़कों पर बैठना पड़े।